मैं मारे ना ये बदला नहीं लेना ही नहीं, ये मेरे जहन के विच है, मैं चीखा तक नहीं छोड़ूंगी। मेरा नाम दीपक कुमार है, मैं बजालता का रहने वाला हूँ। हमारे चाचा जी ने एक आदमी को जगह दी है जिसका नाम है बकेश कुमार, वो पुरानी मंडी का रहने वाला है। तो वो क्या कहते हैं कि अपने घर में गाड़ी ले जाने के बजाय हमारे गली के फ्रंट 2-3 घरों का रास्ता बंद करके तो वो गाड़ी बंद करके चले जाते हैं। जब हम उन्हें रोकते हैं तो वो आगे से हमें धमकाते हैं कि उनका डीएसपी उनका कोई रिलेटिव है। एक दिन हमने उनको रोका, मेरी मम्मा ने भी 2-3 बार रोका, पापा ने भी, वो मानते नहीं है। एक दिन मम्मा ने बोला उनको कि आप गाड़ी साइड पे लगा दो, लड़कों की बाइक नीचे नहीं जाती। तो वो चाबी फेंक के देते हैं मेरी मम्मा को कि आप खुद ही कर लो। तो जब वाक़या हुआ तो उन्होंने क्या किया कि हमारे खिलाफ़ कोई कंप्लेन कर दी चौकी में। मेरे ब्रदर को और मेरे पापा को 2 दिन रखा उन्होंने, मैं ड्यूटी पे था, आ नहीं पाया। तो उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाने के लिए बोला। जब मैं आया तो उन्होंने उधर रखा शाम तक। उसके बाद चौकी अफसर ने हमें पर्सनली बिठाया, अपनी जिप्सी में बिठाया, और मेरे साथ और भी बैठ रहे थे घर वाले, वो नहीं, उनको बैठने नहीं दिया गया। बोलते हैं कि साहब ने इन दोनों को ही बुलाया है। जैसे हम डीएसपी के ऑफिस में गए तो उन्होंने हमें कुछ नहीं पूछा, लिटा दिया। उसके बाद उनके 2 पीएसओ थे, उन्होंने हमें डंडों के साथ, एक पीठ पे बैठता था तो दूसरा डंडों के साथ हमें मारता था। तो बाद में मारने के बाद, हम दोनों भाइयों को मारने के बाद बोलते हैं, कम से कम उन्होंने आधा पौना घंटा मारा हमें। फिर बोलते हैं कि अंदर की बात बाहर मत बताना, अगर आपने बाहर बताई तो आप पर ऐसा केस बनाएंगे कि आप पूरी उम्र नहीं निकल पाओगे। मैं के कुप्पड़ गांव में रहता हूं सर। वो बंदे के सर हमारे साथ कोई पर्सनल दुश्मनी कोई कुछ नहीं है, बस वो हमारे गेट के सामने गाड़ी लगा देता है, ना तो हमारा बाइक बाहर निकलती है ना कुछ। तो हमने 2-3 बार सर, मेरी मम्मी ने भी उनको समझाया था कि थोड़ी गाड़ी, मतलब बोला था कि पीछे लगा दिया करो या थोड़ी आगे लगा दिया करो। हमारे बच्चों ने भी शाम को घर पे आना होता है तो बाइक लगानी होती है अंदर। उन्होंने फिर बात नहीं मानी, उल्टा मम्मी को बोलते कि ये ले तू गाड़ी की चाबी, तू पीछे कर ले, खुद पीछे कर ले। तो 2-3 बार फिर पापा ने समझाया, फिर भी नहीं माना। एक दिन सर मैं खुद छत पे बैठा था तो मैंने उनको बोला कि सर थोड़ी सी गाड़ी आप थोड़ी सी पीछे कर लो, हमने बाइक निकालनी होती है। फिर भी नहीं उन्होंने सुनी, वो नीचे चले गए। बिल्कुल लगाते टेढ़ी गाड़ी है। तो उस दिन हमारी मतलब कि कोई इतनी बहस भी नहीं हुई थी, ना कोई हमारी लड़ाई हुई ना कुछ। और दूसरे तीसरे दिन हमें पता चलता है कि हमारे खिलाफ़ उन्होंने रिपोर्ट कर दी गई है सिद्रा चौकी में, और हमें लेने के लिए वो आ गए। मेरा भाई उस दिन काम पे था, वो तो आ नहीं सका, और मुझे और मेरे पापा को उन्होंने चौकी पे बिठा के रखा। ठीक है, 2 दिन हमें बिठा के रखा। उसके बाद मेरा भाई भी आया, मेरे भाई ने भी मतलब उधर बैठा। ठीक है, इन्होंने हमसे सारी फॉर्मेलिटी करवाई, जो भी करवाना था, साइन वाइन सब ले लिए सरपंच के कि मतलब आपकी बेल हो चुकी है। बेल होने के बाद भी हमें छोड़ नहीं रहे थे। फिर हमारे पापा सरपंच वगैरह सब डीएसपी ऑफिस गए, तो वहाँ से इनको मतलब भेज दिया गया कि आप जाओ, लड़के छोड़ देंगे। जैसे भी मतलब हमारे पापा वगैरह वहाँ से निकले तो हमारा चौकी अफसर उसने पर्सनली अपनी गाड़ी में हम दोनों भाई को बिठाया। हमारे साथ हमारा भाई बैठ रहा था, पापा बैठ रहे थे, इनको नहीं बैठने दिया। बोला कि आपका कोई काम नहीं है उधर, इन लड़कों को पेश करना है सिर्फ। और हमें पर्सनली अपनी गाड़ी में बैठा के डीएसपी ऑफिस लेकर चले गए। जैसे हम डीएसपी ऑफिस गए, जैसे हमने एंटर किया, ऑफिस के अंदर एंटर किया, हमें नीचे लेटा दिया गया और दोनों को इतनी बेरहमी से सर मारा गया। जो आरोप लगाए जा रहे हैं इसमें कोई भी बिल्कुल सत्य नहीं है। ये ऐसा है कि ये एक कॉन्स्पिरेसी है इन लोगों की, ये मोहल्लेदारों की। 10 साल हो गया मुझे यहाँ पर एक ज़मीन लेके घर लिया हुआ, यहाँ पर मैंने बलदेव जी से 10 साल हो गया ये मुझे उनकी हरासमेंट फेस करते हुए। ये लोग ये चाहते हैं कि मैं यहाँ पर ना रहूँ, ये चाहते हैं कि ये गाँव हमारा अपना है। इन्होंने ग्रुप बनाए हुए हैं, ये बाहर के लोगों को, कोई दूसरा बंदा उस गांव के अलावा तो उसको बर्दाश्त नहीं करते हैं। पिछले 10 सालों से इन्होंने मुझे ना वहाँ पर गली बनने दी है, ना मुझे वहाँ पर कोई बिजली पानी का, मतलब कि जब भी होता है मेरी बिजली काट देते हैं, मेरे घर के अंदर घुस जाते हैं, वहाँ पर ताश खेलते हैं, बड़ा गंद गुंद डालते हैं। और ये नशे की हालत में रहते हैं ज़्यादातर ये लड़के। जो जब भी मैं जाता हूँ ना, ये पीछे से गालियाँ देते हैं। मेरी वाइफ होती है, बच्चा होता है, मैं हर जगह अवॉइड करता हूँ कि क्या बोलना। शुरू में यही था कि मैं सोच रहा था कि शायद इन लोगों को, इनके पास जाके वहाँ पर इनका कोई सुधार हो, क्योंकि ये अनपढ़ लोग हैं, पढ़े लिखे तो हैं नहीं हैं। तो मैंने यही सोचा था कि कोई डेवलप करते हैं, इस एरिया का डेवलपमेंट करते हैं, तो गांव अच्छा, बड़ा अच्छा है। लेकिन ये जो है लोग, ये रहने मतलब कि बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। लास्ट जो इंसिडेंट हुआ जिसके FIR हुई है,
इसमें हुआ था कि मैं और मेरी वाइफ वहाँ पर गए थे घर में सफाई करवाने के लिए। हमने 1-1.5 घंटा वहाँ पर टाइम स्पेंड किया। जैसे ही वहाँ से हम निकले तो ये दीपू है जो, इसने मेरी गाड़ी के पीछे अपना बाइक लगा दिया, मेरा रास्ता रोक दिया। हम जैसे गाड़ी मैंने स्टार्ट की, गाड़ी में घुसा वहाँ पर, तो पीछे से ये आ गया दीपू, इसका भाई आ गया। इन्होंने सभी ने खिड़की खोली और मुझे धक्के धुक्के मारे, मैन हैंडलिंग की और मेरी वाइफ के साथ बदतमीजी की और उसको भी धक्का मारा और गालियाँ दी। उस टाइम स्थिति ऐसी थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि इन्होंने नशा किया हुआ, और नशा भी ऐसे बड़ी बुरी तरह से, ऐसे होश में नहीं थे प्रॉपर। फिर मुझे ये लगा कि मेरी जान को खतरा, ये सभी आ गए, इनके घर वाले भी आ गए। हम 2 थे, मैं और मेरी वाइफ थे, और ये सारे एकदम से प्रेशराइज करना शुरू हुए, धक्के धुक्के मारे हमें। मैंने किसी तरह से मैनेज किया, अपनी वाइफ को खींच के गाड़ी में गाड़ी स्टार्ट की, वहाँ से निकला। और जाते जाते उन्होंने मेरे चरित्र पे भी इल्ज़ाम लगाए, क्योंकि इनको पता था कि अब ये है कि हम इस वक्त हमारे ऊपर कोई एक्शन होगा। इन्होंने मेरी चरित्र पे भी चरित्र को उछालने की कोशिश की। तो ये है कि मैं चाहता हूँ कि इस मामले की जो है कड़ी से कड़ी जो है इन्वेस्टिगेशन हो, और जो भी गुनाहगार है उसको सज़ा मिले, क्योंकि इस गांव में मेरा घर है, मैंने जाना वहाँ पर, और मुझे ये खतरा है कि ये मेरे पे अटैक कर सकते हैं और मुझे मार सकते हैं। मुझे यही बोलना है, इससे ज़्यादा यही है कि आगे पुलिस अपनी कार्रवाई करे और जल्दी से जल्दी गुनाहगार को उसकी सज़ा मिले। देखो गाड़ी जो है ना, गाड़ी इन्होंने खुद रास्ता बंद किया हुआ। मैंने पहले भी एक इंटरव्यू दिया है पीछे, उसमें ये है कि इन्होंने गली में पूरा बंद किया होता है, पेड़ शेड़ काट के गली में डाले होते हैं, कुछ आधे पेड़ इन्होंने रास्ते में लगाए हुए हैं, रास्ता बंद किया हुआ है। तो जितना भी स्पेस था वहाँ पर गाड़ी की जगह है, तो मैं गाड़ी की लगाता हूँ तो बाइक की जगह छोड़ देता हूँ, बाइक के लिए रास्ता छोड़ देता हूँ, तो इनका बाइक आराम से निकल जाता है। इनको ये अंदर अंदर ये चाहते हैं कि मैं किसी तरीके से वो घर छोड़ के बेच बूझ के निकल जाऊँ वहाँ से, और हम ये मतलब ये गाँव हमारा है और हम यहाँ पर रहें। ये हमें डाइजेस्ट नहीं कर रहे हैं। हर जगह ये हमारे साथ किसी ना किसी तरीके से कोई बहाना ढूंढते हैं और लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, और ये लोग हैं, सीधी सी बात है। अब इनको ये है कि कोई और तरीका नहीं मिला, इन्होंने घर घर जाके लोगों को ज़बरदस्ती लाया है हमारे खिलाफ एक साजिश करने के लिए। कल मेरे को एक फ़ोन आया था इन्हीं के गांव का, जो इनके साथ घूम रहे होते हैं, वही लोग मुझे फ़ोन कर रहे थे कि सर हम इनसे बड़ा दुखी हैं, आपने बड़ा अच्छा किया, आप इनको आगे खींच के रखो, क्योंकि ये लोग नशा करते हैं, कोई चिट्टा शिट्टा का कोई सेवन करते हैं, और ये गांव में और लोगों को भी ख़राब कर रहे हैं। इसलिए जो लोग इनके साथ चल रहे हैं ना, वो सारे इसी हिसाब से चल रहे हैं, सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए चल रहे हैं। अंदर से मतलब सभी इन लोगों से दुखी हैं। ये स्पेशली ये जो दीपू है, इसके खिलाफ बड़ा बोल रहे हैं। और जब उस दिन जब मेरा झगड़ा हुआ ना, उसने मुझे कहा था मुझे आधा गाँव मेरा दुश्मन है, तो आप एक और बन जाएगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, ऐसे इसने थ्रेटन किया था। मतलब कि ये मुझे लगता है कि कोई नाम या तो गुंडा है कोई। मुझे तो पहले इनके नाम भी नहीं पता था, हम अपने जाते थे अपने गर्दन नीचे करके, थोड़ा बहुत इसका चेहरा पता था। अब उनका नाम भी मुझे अभी पता चले हैं कि नाम दीपू है। हम अपने घर जाते थे, वहाँ से अपना चक्कर चुक्कर लगाना, थोड़ी देर बैठना, छत पे बैठना, थोड़ा सा गाँव का वातावरण अच्छा होता है। लेकिन ये लोग जो है ना, ये लोगों इनके साथ मतलब कि मेरा मुश्किल ही है गुजारा, मतलब मुश्किल ही है और ख़तरा भी है मुझे इनसे। तो भाई धन्यवाद। हमने जो FIR लॉन्च करवाई है, उसके पीछे कारण है हरासमेंट। फ्रॉम द लास्ट 12 years वी आर वेरी मच हरास्ड बाई दीज पीपल्स। हम इन लोगों के द्वारा बड़े ज़्यादा हरास किए गए हैं, और अब हमारी बस से बाहर हो गया। काफ़ी सारी और वीडियोस भी आप देख लीजिए, जिसमें हमने काफ़ी डिटेल में आपको बताया है। और लास्ट सैटरडे 30th को जो इंसिडेंट हुआ, ये लोग पूरे प्री प्लान्ड थे, ये फैमिली पूरी प्री प्लान्ड थी, और इन्होंने हमारा रास्ता रोकने की कोशिश की, गाली गलौज किया बहुत। और जब हम फाइनली घर से बाहर निकल रहे हैं, गाड़ी में इन्होंने गाड़ी के पीछे बाइक लगाई थी, और ये दोनों भाई आए हैं, इन्होंने गाड़ी की खिड़की खोली, मेरे हस्बैंड को धक्के दिए, और मुझे उनके साथ मैन हैंडलिंग की, और मैं गाड़ी से बाहर मुझे भी निकाल के मुझे भी धक्के दिए हैं। सर हम लोग बहुत परेशान हैं, हमारी जान को भी खतरा है, हमारा वहाँ घर है, हमें जाना पड़ता है। ये कभी हमारे घर की लाइट काट देते हैं, कभी पानी बंद कर देते हैं, और रही बात ये कहते हैं कि हमारे घर के बाहर गाड़ी लगती है और हमारा रास्ता बंद होता है। तो सर जो भी कोई है वो जाए मौके पे, वहाँ देखे कि इनके घर के बाहर तक तो गाड़ी जाती ही नहीं है। जो रोड के साथ थोड़ा सा रास्ता है वो इन लोगों ने खुद ब्लॉक किया हुआ है, उसके ऊपर ढेर सारा रेत बजरी डाल के उसके ऊपर बड़े बड़े वुड लॉग्स रखे हुए हैं। जो थोड़ा सा एरिया है वहीं पे ही गाड़ी लगानी है, और हमने घंटे भर में निकल जाना है। पहले तो गाड़ी होती साइड पे है, क्योंकि इन लोगों के पास वहाँ बाइक्स ही हैं, वही ले जाने होते हैं इन्होंने अपने घरों तक, और वो ईजिली अंदर बाहर हो सकते हैं। बट अगर कुछ भी है ऐसा तो आप प्यार से बात कर सकते हो, बट ऐसा था ही नहीं कुछ।
मैं पूरी तरह से अवेकन्ड हूँ, मैं पढ़ी लिखी एक औरत हूँ और मुझे सब पता है। और मैंने जो देखा, क्योंकि हस्बैंड अभी लाख लगा रहे थे और जब मैं बाहर निकली हूँ तो उससे पहले ये लोग पूरी तरह से प्री प्लान थे। और हम यही कहेंगे कि हमारी जान को भी खतरा है जो भी ये। और ये दीपू नाम का जो लड़का है, इसने मैन हैंडलिंग करते हुए ये भी बोला कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। हमने कहा कि हम बात कानूनी तौर पे करेंगे, हम कानून के पास जाएंगे, हमें जो तो जाओ कर लो जो भी करना है। दीपू का तो आधे से ज़्यादा गांव दुश्मन है, तो एक और भी हो जाएगा तो कौन सा फ़र्क पड़ जाएगा। तो हमें दुश्मनी तो किसी से भी नहीं करनी। 12 सालों में हमने बहुत बर्दाश्त किया, छोटे छोटे और बड़े बड़े बहुत सारे इंसिडेंट्स हमने इग्नोर किए। बट अब एट लास्ट उस समय रात का समय था और मुझे ये लग रहा था कि हम आज यहाँ से बच के नहीं निकल पाएंगे। समहाउ मेरे हस्बैंड ने गाड़ी वहाँ से निकाली, हम पहुँचे। एक दिन तो हम ट्रोमा में ही रहे हैं, हमें उससे निकलने में ही इतनी दिक्कत आई कि हमें तीसरे दिन जाके FIR हमें होश आई कि हमारा घर है वहाँ फिर पहुँचना भी है, तो हम कैसे जाएंगे। ये तो हमें जाने ही नहीं देंगे। कहीं रात को देर सवेर सिर पे पत्थर ही मार दें, किसी हथियार से ही अटैक कर दें, तो हमारा क्या बनेगा। तो उसके लिए हमने पुलिस में FIR लॉन्च करवाई। और FIR लॉन्च होने के बाद ये जगह जगह कहीं भी जाके जो भी ये इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, तो मैं फिर भी यही कहूँगी कि अगर ये किसी भी तरह की बात मेरे हस्बैंड पे या किसी भी तरह की बात ये कह रहे हैं कि करैक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं उसके लिए भी यही कहूँगी कि इनको क्या 12 सालों के बाद होश आई कि इनके मोहल्ले में कुछ गलत काम हो रहा है। जब इन बच्चों के नाम पे FIR लॉन्च हो गई, इन लड़कों के नाम पे FIR लॉन्च हो गई, तो मैं यही कहूँगी एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी गुजारिश है, पुलिस वालों से मेरी गुजारिश है कि इस मसले की पूरी तहकीकात छानबीन गहराई तक करके जो एक्यूज़ हैं उनको पूरी तरह से सज़ा दी जाए। और जो इन्होंने बात कही है मीडिया में, उसका मैं मानहानि का दावा इन पे ज़रूर करूँगी और हम कानूनी तौर पे ही बात करेंगे। थैंक यू, आप मेरा वर्जन सुनने के लिए मेरे ऑफिस में आए। देखिए, ऐसा है कि सोशल मीडिया आज जो लेटेस्ट ट्रेंड है उसमें अगर कोई भी बात निकलती है तो उसके बहुत सारे रिपरकशंस होते हैं। और जब एक बार किसी ऑफिसर के या किसी पर्सन के रेपुटेशन को अगर कोई गलत ठेस पहुंचती है तो उसको फिर से उस चीज़ को भरपाई कर पाना बहुत मुश्किल है। तो देखिए, ऐसा है कि एक सोशल मीडिया में कुछ लोगों ने बाइट दी है कि जिसमें रिपोर्टेडली उन्होंने कहा कि 2 लड़के थे जिनको मेरे ऑफिस में लाया गया और उनके साथ ब्रूटली मारपीट की गई। तो इस कंटेक्स्ट में मैं आपको सिंपली ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास 30 तारीख को पिछले महीने की एक रिटन एप्लीकेशन आती है जिसमें ये बताया जाता है कि एक आदमी है जिन्होंने कुछ जगह ले रखी है कुप्पड़ एरिया में जो बजालता में पड़ता है। तो वो जब भी उन्होंने उस कंप्लेंट में ये अलर्ज किया कि वो जब वहाँ से वापस आ रहे थे अपनी ज़मीन से, तो उनके साथ वहाँ के कुछ जो लोकल लड़के थे उन्होंने मिसबिहेव किया, मार पिटाई करने की कोशिश की, वो गाली गलौज किया और उनका रास्ता वगैरह रोकने की कोशिश की। तो जैसे ही हमें ये एक रिटन कंप्लेंट मिली तो उसकी कॉग्निजेंस लेते हुए इसमें एक FIR रजिस्टर हुआ जिसका नंबर है FIR नंबर 298 ऑफ 2022 अंडर सेक्शन 341/323 ऑफ IPC। ठीक है, ये 1 तारीख को रजिस्टर होता है जिसकी कॉपी मेरे हाथ में है उस FIR की, जो मैं आपको बता देता हूँ। ये कॉपी है और ये रिटन कंप्लेंट है जो हमें 30 जुलाई को मिली थी। तो देखिए, ऐसा है कि मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं कि ये जो लोग एलेज कर रहे हैं, अब इनके पीछे इनका क्या मोटिव है, क्यों कर रहे हैं। क्योंकि हमने अपने एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में इलीगल माइनिंग के ख़िलाफ़, इलिसिट लीकर के ख़िलाफ़ और इस तरह की चीज़ें बोवाइंस के ख़िलाफ़ काफ़ी काम किया है। तो हो सकता है कि ये कुछ ऐसे प्लांटेड लोग हों या इनके अगेंस्ट FIR लगा है तो इनके पीछे कोई और लोग हों जो मिसयूज़ कर रहे हो या इनको इंस्टिगेट कर रहे हो कि आप ऑफिशियल्स पे, पुलिस ऑफिशियल्स पे पर्टिकुलरली मेरे पे ये एलेज करें। तो दैट इज़ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जहाँ तक ये बात रही, मैं आपको कैटेगोरिकली ये बता दूँ कि जो ये एलेज कर रहे हैं इस तरह का कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। हाँ, ये सच है कि परसों मैंने उनको अपने ऑफिस में बुलाया था और मैंने चौकी ऑफिसर सिद्रा को ही बोला था कि वो लेके आएंगे। तो वो इन दोनों लड़कों को लेके आए, क्योंकि हमें कोई भी अगर FIR लगता है तो हमें उसमें इन्वेस्टिगेशन में दोनों पार्ट्स देखने होते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये झूठा FIR है या गलत FIR है, इसके कंटेंट्स क्या हैं। उसको वेरीफाई करने के लिए ही उनको बुलाया गया था, उनसे पूछताछ की गई थी। उसके बाद वो चले गए थे। चौकी ऑफिसर ने उनके घर वालों को बुला के उनके हवाले किया था और कल का पूरा दिन था, कल इस तरह की कोई बात नहीं आई और आज ऑल ऑफ सडन ये बात मीडिया में, सोशल मीडिया में आई है कि इस तरह का कोई इंसिडेंट हुआ है।
तो मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ जो मीडिया फ्रेटर्निटी है कि वो भी अगर कोई इस तरह की बात आती है तो उस ऑफिसर का वर्जन ज़रूर सुने और उसके बाद ही कोई ऐसी न्यूज़ चलाएं। तो दैट्स इट आई वांट टू से। और लास्ट में यही है कि आई एम अगेन थैंकफुल कि आप लोग मेरा वर्जन सुनने आए। थैंक यू।